नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस हथेली में देखेंगे ज़बरदस्त सफलता वाली रेखा। ऐसी रेखाएं जिस जातक के हथेली में होती है, ऐसे जातक निचले स्तर से बहुत ही जल्द बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंचते हुए देखे गए हैं। जब इस हथेली पे हम गौर करते हैं तो इस हथेली में एक रेखा इस चंद्र क्षेत्र से देखिए, इस चंद्र क्षेत्र से एक यहाँ से ये रेखा शुरू हुई है, इस प्रकार पतली और बिल्कुल स्पष्ट सीधा शनि पे चली गई है। ये भाग्य रेखा है, चंद्र से निकलने वाली भाग्य रेखा बहुत ही अच्छी मानी जाती है ज्योतिष शास्त्र में। चंद्र से निकलना मतलब दूर का धन। ऐसे जातक के पास दूर का धन आने की संभावना, विवाह के बाद विशेष उन्नति, पुरुष है तो महिला, महिला है तो किसी पुरुष के सहयोग से उन्नति को भी ये दिखलाता है। साथ में मूल स्थान और निवास स्थान से दूर रह के उन्नति को दिखलाता है। ये रेखा जितनी स्पष्ट और क्लियर होगी, जैसा कि इस हथेली में दिख रही है, उतनी अधिक ये शुभ फल देने वाली और भाग्यशाली रेखा होती है। इस हथेली में एक नहीं, दो नहीं, बिल्कुल तीन रेखाएं, तीन भाग्य रेखा दिखती है। एक रेखा तो ये हो गई, दूसरी रेखा पुनः यहाँ से निकल के ये शनि क्षेत्र में जा रही है, और तीसरी रेखा एक यहाँ आयु रेखा से निकल रही है। मतलब कुल तीन भाग्य रेखा इस जातक के हथेली में मौजूद है। तो जब एक से अधिक भाग्य रेखा किसी जातक के हथेली में होते हैं तो धन के स्रोत जो होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और कई भी हो सकते हैं। ये इस जातक के अन्य प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं, इसमें तीन जो है बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। एक जो यहाँ ये आयु रेखा से निकल रही है। जब आयु रेखा से कोई भाग्य रेखा निकलती है और बिल्कुल शनि पे चली जाती है तो ये रेखा कहती है कि ऐसे जातक अपने स्वयं के बलबूते कोई ऐसा कार्य करते हैं कि इनकी जो है धन आने का मार्ग प्राप्त हो जाता है। मतलब धन आने के स्रोत खुल जाते हैं, इनके भाग्य खुल जाती है, जीवन में उन्नति करते हैं और प्रगति की ओर बिल्कुल साफ सुथरा, जैसा कि जितनी रेखाएं साफ होगी उतनी साफ सुथरा और अच्छी उन्नति प्रगति देखने को प्राप्त होती है। एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये चंद्र से है, तो ये दूसरे धन के स्रोत को दिखला रही है। तीसरी रेखा भी ये चंद्र से ही है, लेकिन ये रेखा थोड़ी सी फीकी है, इस जगह पे क्लियर नहीं है, लेकिन आगे जाके ये रेखा क्लियर है। इस प्रकार से ये शनि पे पहुंच रही थी। ये एक अति शुभ स्थिति है। ऐसी स्थिति सभी जातक के हथेली में नहीं होती। मतलब इनके हथेली में एक से अधिक स्रोत, साथ में जब दो भाग्य रेखा बनती है इस प्रकार से, तो इसके विषय में कहा गया है कि रचनात्मक प्रवृत्ति, ऐसे जातक के अंदर में रचनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती। किसी एक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र जहाँ इनका लगाव हो, किसी एक क्षेत्र में विशेष कार्य करने की निपुणता होती है। कोई न कोई ऐसा कोई विशेष कार्य है इनके जो इसमें महारत हासिल होना, निपुणता हासिल होना, आय के स्रोत एक से अधिक होना, ये दिखलाता है। साथ में जो इस प्रकार की जो संयोग बन रही है कि एक चंद्र से, एक यहाँ से, एक पुनः इसको सपोर्ट करती हुई, ये रेखा पूर्ण नहीं है लेकिन इसको सपोर्ट कर रही है। तो चंद्र का कारण धनवान बनाना, यात्रा से लाभ, दूर का धन, साथ में एक नेगेटिव चीज उत्पन्न करता है। चंद्र से निकलने वाला वैवाहिक संबंध में असंतोष को भी जन्म देता है। एक नेगेटिव पॉइंट इसमें ये देखने को प्राप्त होता है। ध्यान देने की बात है, शुद्ध और स्पष्ट भाग्यरेखा पूर्ण फल देती है। अब आइए इनके अन्य चिन्हों के विषय में, जब इनके गुरु पर्वत को देखते हैं, ये देख लीजिए गुरु पर्वत उन्नत अवस्था में है। तो हालांकि इस हथेली में गुरु पर्वत अच्छे अवस्था में, शुभ अवस्था में दिख रहा है। तो अगर गुरु पर्वत अच्छा और शुभ अवस्था में है तो ये अति शुभ होता है। समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अच्छे महत्वाकांक्षा, कुछ करने की इच्छा दिखलाती है। लेकिन ये गुरु पर्वत अगर अति उच्च हो, मतलब ये उभार बहुत अधिक हथेली में हो, तो ये जातक के अंदर में अहंकार की भावना को भी जन्म देता है। अहंकार की भावना के साथ साथ थोड़ी स्वार्थ की प्रवृत्ति, इन सब प्रवृत्तियों को भी ये जन्म देता है। तो ये हालांकि इस हथेली में ये शुभ स्थिति में दिख रही है। अब बुध पर्वत पे देखते हैं तो ये भी अच्छे अवस्था में दिख रहा है, मतलब शुभ अवस्था में बुध पर एक लकीर, मतलब व्यापारिक गुण भी दिख रहा है, व्यावसायिक गुण जातक की हथेली में, बात करने की कला अच्छा होना, किसी पर अच्छे तरह से बात को समझा पाना, आकर्षक व्यक्तित्व, इन सब चीज़ों को ये दिखलाता है। मस्तिष्क रेखा की हम बात करें तो मस्तिष्क रेखा भी बिल्कुल अच्छी अवस्था में है, एकदम संतुलन बनाया हुआ, ना ही अधिक ये चंद्र की ओर झुकी है ना ही मंगल की ओर झुकी है, मतलब एक संतुलन अवस्था में ये मस्तिष्क रेखा दिख रही है पूर्णता को प्राप्त होते हुए। हथेली में सूर्य थोड़ा सा दबा हुआ है,
हालांकि सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, बहुत लंबी है इस हथेली में। इसके पूर्व के अंक में इसके विषय में मैं चर्चा कर चुका हूँ। सूर्य थोड़ा सा दबा हुआ है, इसलिए बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक हाथ में एक चीज़ इसमें दिख रही है कि यहाँ पर एक तिल नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक ब्लैक तिल नज़र आ रहा है। ये इस क्षेत्र में, अगर ये ब्लैक तिल है जो पिक्चर में दिख रहा है, तो ये लग रहा है कि ब्लैक तिल। अगर सूर्य के क्षेत्र पे ब्लैक तिल है तो ये प्रतिष्ठा में आघात पहुँचाएगा। आपका जो मान सम्मान है, किसी न किसी कारण से आपके मान सम्मान पे क्षति पहुंच सकती है, आघात पहुंच सकती है। तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है कि कोई भी ऐसा कार्य न करे जिसके कारण इस प्रकार की कोई क्षति पहुंच जाए किसी को भी। सूर्य पर्वत पे कहीं पर हो, मतलब सूर्य पर्वत का स्थान इतना बड़ा होता है, इसमें कहीं भी अगर तिल हो तो वो उसमें जो है क्षति पहुंचाता है। आपके सम्मान में, प्रतिष्ठा में आपको कहीं न कहीं पर ये क्षति पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये इसमें शुभ नहीं माना जाता है। कुल स्थिति को अगर देखा जाए तो हथेली बहुत उत्तम और शुभ अवस्था में है, अति शुभ अवस्था में है। ऐसे जातक थोड़ी बहुत सावधानियां रखेंगे, जीवन में बहुत आगे बढ़ने के इन्हें मौके मिलेंगे, चांस मिलेंगे, जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। आज के अंक में इतना ही, शेष अगले अंक में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।